हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को तो हम लोगों ने पढ़ लिया अलग अलग तरीके का, लेकिन उसको मेजर कैसे करना है ना, इस बात को आज अपन देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो आज का थ्योरी है ना, वो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.4 का। एक्सरसाइज 5.4 को बनाने के लिए हमें किन किन बातों को जानना जरूरी है, उन सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जो एक्सरसाइज 5.4 है ना, इसको बनाने के लिए आज वाला लेक्चर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में आज से पहले जो लास्ट वाला जो मैंने आपको लेक्चर बताया ना, यानी एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन को जो मैंने बताया था ना, वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे भी रिलेटेड बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो पीछे वाला वीडियो देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, क्योंकि उसको देखे रहोगे ना तो ये वाली जो एक्सरसाइज है करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। तो चल बेटा, खैर कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान दियो, समझियो। हम लोगों ने एंगल्स के बारे में डिटेल चर्चा किया है, कितने तरह के एंगल्स होते हैं, तो तरह तरह के एंगल्स होते हैं। हमने बातें की कि अक्यूट एंगल होता है, ठीक है। अक्यूट के बाद मैंने एग्जैक्ट कहा था कि राइट एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल। ये सब मैं एंगल के बारे में लिख रहा हूँ। अक्यूट के बाद राइट हो जाता है, राइट के बाद कौन सा एंगल होता है बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल होता है। गौर से सुनना, ये सब तुमको एक्सरसाइज में मिलने वाला है। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आपसे मैं ये बताया था कि ऑब्ट्यूस के बाद बेटा स्ट्रेट एंगल हो जाता है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट एंगल लिख देता हूँ, ठीक है। सबके आगे आप एंगल लगा लोगे। स्ट्रेट के बाद बेटा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। रिफ्लेक्स एंगल के बाद में कंप्लीट एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल के बाद में जीरो एंगल भी मैंने आपको कल डिस्कस कर दिया था, ठीक है। इतने तरह के एंगल्स हैं जो आपको बेसिकली पढ़ना होता है, ठीक है। अक्यूट एंगल के बारे में बच्चे ये जानते हैं कि जो अक्यूट एंगल है ना सर, वो एग्जैक्टली छोटा होता है। किससे छोटा होता है? तो वो 90 डिग्री से छोटा होता है। देखो ये छोटा, ये अक्यूट एंगल, अक्यूट का मतलब अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो है ना सर, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल की अगर बात कीजिएगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है? तो ये 90 डिग्री से सर बड़ा होता है। ले, अच्छा सुनो, इसको ऐसे मत लिखो। अक्यूट एंगल देखो, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री से बड़ा होता है सर, और ये छोटा होता है। किससे छोटा होता है? तो एग्जैक्टली 180 डिग्री से छोटा होता है। आप ऐसे समझो, यानी ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बस इतना सा छोटा सा मैंने आपको बात बताया कि ये किससे बड़ा होता है, किससे छोटा होता है। तो आप कहोगे कि एग्जैक्टली 90 से बड़ा, 180 से छोटा, लेकिन जो 180 डिग्री हो जाता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? तो सर ये 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख डाला। अच्छा, कंप्लीट एंगल क्या होता है? सर ये एग्जैक्ट 360 डिग्री होता है। जीरो एंगल क्या होता है? ये एग्जैक्ट 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये जो डिग्री 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 देख रहे हो, ये डिग्री क्या है, इसको आप समझो। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ले रहा हूँ बेटा, और इस तरीके से मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। और सर्कल लेने के बाद मैं इसमें एक और काम ये कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो हम एक काम करने वाले हैं वो एग्जैक्ट ये है कि ये इसमें सपोज दैट कि हमने यहाँ पे मान लिया कि दिस इज अ सेंटर, ये अपना सेंटर है। और क्या करेंगे ना कि अब इस सेंटर से इसको हम पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और कितने सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो टोटल 360 पार्ट में बेटा डिवाइड करने वाले हैं। ऐसे ऐसे कर 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 करके हम यहाँ से 360 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर ये तो 360 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यस, एक पार्ट को 1 डिग्री बोलेंगे। आप अगर 360 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हो, और जो एक पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। इस तरीके से कर कर करके यहाँ पे आप कितना पार्ट बनाने वाले हो? तो ऐसे करते करते आप कहेंगे कि 360 पार्ट में इसको बांटने वाले हैं। तो जो वन पार्ट होगा ना, एग्जैक्टली वन पार्ट जो होंगे वो कहलाएंगे बेटा 1 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि आपको इसको डिग्री, ये जो छोटा सा गोल सा है ना, उसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिग्री। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ डिग्री। डिग्री आपको समझ में आया? डिग्री का सिंबल कैसे होता है? तो डिग्री का सिंबल छोटा सा यहाँ पे उसके सर पे हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो डिग्री, 1 डिग्री हो गया। तो एक सर्कल में अगर कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री होंगे? तो कंप्लीट सर्कल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बताना जरा कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री होंगे। तो मैंने कहा ऐसे 1 डिग्री 1 डिग्री कर 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 करके 360
पार्ट होगा, 360 पार्ट यानी एक पार्ट को 1 डिग्री, तो 360 पार्ट को 360 डिग्री बोलेंगे, यानी 360 डिग्री हो जाएंगे। 360 छोटा सा मैंने डिग्री लिख दिया। बोलो ये बात क्लियर हो रहा है क्या? तो आपने एंगल समझ लिया कि व्हाट इज एंगल। 1 डिग्री एंगल का ये मेजरमेंट है। एंगल को जो मेजर करते हैं ना, वो हम लोग डिग्री में करते हैं। मेजरमेंट जो मेजरिंग एंगल है बेटा, वो क्या चीज में होता है बेटा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिग्री में होता है। और डिग्री 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 1 डिग्री तो वो होता है कि सर आपकी डिग्री कहाँ तक है, ठीक है। यानी आप किसी से पूछते हो कि आप कहाँ तक पढ़े हो। अगर मैट्रिकुलेशन पास हैं तो मेरी डिग्री मैट्रिक तक है, अगर इंटर पास हैं तो डिग्री इंटरमीडिएट है, ठीक है। आईएससी आईए ऐसे देखते हो ना डिग्री, वो डिग्री नहीं है। यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट है डिग्री। क्लियर हो रहा है क्या बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से। क्लियर हो रहा है तो हैशटैग राशिद अंजुम सर जल्दी से कमेंट करो तो। राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर, ठीक है। सबको स्मॉल में लिख देना, कैपिटल में लिखना कोई दिक्कत नहीं, स्पेस मत देना, सबको एक साथ इकट्ठा करके लिख देना। बोलो बच्चा क्लियर हो रहा है? लिखो जल्दी, समझ में आएगा कि हाँ इन सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं हैशटैग राशिद अंजुम सर, इसका मतलब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ये बात तो समझ लिया कि सर डिग्री समझ गए, सर हमने ये बातों को भी समझ लिया कि यहाँ पे एंगल्स हैं। थोड़ा सा और यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे सर्कल ले रहे हैं बेटा। तो सर्कल ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्री के एंगल होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। ये सेंटर है ना बेटा, ये सेंटर है। अगर तुम कंप्लीट रोटेशन कर लोगे ना तो कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा? तो यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? सपोज दैट कि आपने यहाँ से शुरू किया चलना, यहाँ से शुरू कर करके कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो 360 डिग्री। अब सुनना जरा, अब यहाँ पे हम सर्कल नहीं बना रहे हैं, सर्कल को हाफ हाफ कर देंगे, हाफ सर्कल बनाने वाले हैं। मेरे को तो इसमें हाफ सर्कल दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो, अब हम हाफ सर्कल बनाने वाले हैं, तो अब आप इसको हाफ कर दो। हाफ जैसे ही करोगे तो ये इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। बोलो दिखेगा ना? ये सेंटर हो जाएगा आपका। तो आपको पता है ये कितना डिग्री का एंगल बना है? तो ये हाफ है तो 180 डिग्री का बना है बेटा, 180 डिग्री। यहाँ से ये 180 पार्ट्स होंगे इसमें, ठीक है। ये टोटल करोगे तो 180 पार्ट्स हो जाएंगे। इसका मतलब कि हमें ये पता चला कि सर ये तो 180 डिग्री हो गया। अच्छा, इसको भी फिर से हाफ कर दो। इसको हाफ करोगे तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे देखना, ध्यान देना, ये इस तरीके से बन करके आ जाएगा। तो अब आप समझो कि ये अब उसका भी हाफ हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया बेटा? तो ये 90 डिग्री आपका हो गया। तो अब यहाँ पे समझो, दिस इज द सर्कल, ये मेरा सर्कल है। और ये क्या है? हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहने का मतलब कि सर्कल का आधा, हाफ सर्कल है। और ये क्या है बेटा? तो इसको, सेमी सर्कल का भी आधा है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल होंगे और 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ पे अगर वन सर्कल है, सर्कल एक है बेटा, तो उसमें कितने सारे सेमी सर्कल होंगे? तो 2 सेमी सर्कल होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? आधा आधा दो हो जाएगा। और उसी एक सर्कल में कितने सारे क्वाड्रेंट होंगे? तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा होगा समझ में, उतना डिफिकल्ट भी तो नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आएगा। इतनी अच्छी चीजों को तो इतने प्यार से समझा रहे हैं तुम्हें। बड़ा आसान सा टॉपिक है आज वाला, ठीक है। तो चलो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, देन प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक करो। लाइक करने से हमें लगेगा कि बच्चों को पसंद आ रहा है और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाएंगे। आप ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कतें होती है तो कमेंट कीजिए, सारा चीज़ करो, जो मन करता है करो एकदम से। एज ए स्टूडेंट हम आपके सबसे प्यारे टीचर हैं, आप हमें कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको देखो, मैं वीडियो बनाता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और आपको ही समझ में ना आए तो सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए हो जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुमको सारी चीजें समझ में आती रहें, लेकिन तुमको भी मेहनत करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मेहनत नहीं करते हो दिन क्या होता है ना कि फिर उतनी अच्छे से बातें समझ में नहीं आती है, ठीक है। हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़कर कर करके हम लोग यहाँ पे एंगल को सर मेजर कैसे करते हैं। सपोज दैट के यहाँ पे अब कोई दे दिया जाए, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज प्रोट्रैक्टर को समझाते हैं कि ये प्रोट्रैक्टर क्या होता है। PROTRACTOR, प्रोट्रैक्टर, ठीक है। ये प्रोट्रैक्टर आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को खोलो और वहां देखो कि आपको प्रोटेक्टर मिलेगा। मैं भी अपना प्रोटेक्टर को लेकर करके आ जाता हूँ। एग्जैक्टली कहाँ है प्रोटेक्टर मेरे भाई? हाँ, यहाँ है। बच्चों को आ जाओ, दिखा दो। हाँ, दिखा दिया। देखो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर है। और इस प्रोटेक्टर की खास बात क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखो जीरो से शुरू हुआ है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और कहाँ तक आया बेटा? 180 डिग्री तक आया है। यहाँ पे मैं रख के समझाता हूँ। लेकिन जीरो इधर से भी शुरू हुआ है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से कर कर करके कहाँ तक आया बेटा? 180 तक आया है। ध्यान देना इन बातों को कि यहाँ पे दोनों तरफ 180 है। जीरो से शुरू होकर के 180 आया है। इसका काम है कि मेजरिंग एंगल, मेजर, ये एंगल्स को मेजर करता है, ठीक है। मेजरिंग एंगल्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस प्रोटेक्टर का काम है मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को मेजर करके बताता है कि वो कितना डिग्री है और कितना डिग्री नहीं है। लेकिन इसको समझ जाना जरूरी होता है कि यहाँ पे बेटा, यहाँ से जो शुरुआत हो रहा है और यहाँ पे जो एंड हो रहा है, तो दोनों तरफ जीरो है, दोनों तरफ 180 है। तो जीरो का काम और 180 का काम दोनों तरफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल है तो कितना बनेगा? तो टोटल 180 डिग्री बनेगा। यहाँ 90 डिग्री तुमको दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो तो ये 90 डिग्री। तो जिसके सामने है ना वो आप कह देना। यहाँ पे बोलोगे 80 डिग्री बन रहा है, यहाँ बोलोगे 100 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन कहोगे सर यहाँ पे 80 डिग्री भी तो बन रहा है। तो इन सारे कंफ्यूजन को अभी हम आपका खत्म कर देते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सपोर्ट कीजिएगा, देखिए उसके बाद कैसे आपकी कहानी बदलती है। यहाँ पे हमने ले लिया बेटा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक एंगल बना लेते हैं। ओ शिट, नहीं बनेगा क्या एंगल? क्यों नहीं बन रहा है मेरे भाई? ये तो दिक्कत हो जाएगा फिर। बन जाना। ओ शिट, चल छोड़ो, हटा, गुस्से में है वो, आज नहीं बनेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि एक इधर से मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया और इधर से मैंने क्या किया बेटा? स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये जो एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इजी है आपको बनाना। आपको क्या करना है ना, एग्जैक्टली लेकर करके चले आना है इस प्रोटेक्टर को, ठीक है। प्रोटेक्टर को लेकर के चले आना है। प्रोटेक्टर को लाने के बाद थोड़ा सा हम इसको छोटा साइज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे देख बेटा, एक टिप दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? उसको इसके सामने रखना है, एग्जैक्ट सामने रखना है। तो आपने यहाँ पे सामने रख दिया, ठीक है। लेकिन इस वाले लाइन पे, 180 वाले पे मेरा रेड वाला लाइन नहीं मैच है। तो हम उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्टर को घुमा कर करके मैच करेंगे। हाँ देखो, अब मैच कर गया क्या? एग्जैक्टली मैच कर गया। अब इसके सामने मेरा लाइन जिसके सामने होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो, ये 40 है और ये 50 है। तो ये मेरा जो है उसके ठीक बीच में 45 डिग्री है। तो ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। देखो, इस वाले लाइन से तुम मैच किए हो ना, तो इस पोर्शन, इस साइड से मैच किए हो, इसीलिए यहाँ से जीरो शुरू हो जाएगा। जीरो इधर से 180 शुरू मत कर देना, 180 वाला मत लेना। यहाँ से तुम्हें जीरो वाला लेना है। जीरो के सामने 0, 10, 20, 30, 40। इसका मतलब कि ये जो मेरा एंगल है ना, वो 40 डिग्री है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जरूर मैच करना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात है ना, वो आपको आपके एंड पॉइंट पे होना चाहिए और ये लाइन पे होना चाहिए, तब जाकर करके एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। अगर ये थोड़ा सा इधर खिसका दोगे तो ये आपका सही आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो एंगल का वर्टेक्स है और यहाँ पे जो बीच वाला स्ट्रेट लाइन है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब मैच कर रहा है। हाँ, अब चलो, अब यहाँ पे आपने बता दिया कि ये 45 डिग्री एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 45 डिग्री एंगल है। बोलो बच्चा, समझ में आया है क्या? यहाँ पे क्लियर हो रहा है? अगर किसी ने ऐसा यहाँ पे बना दिया और उसने कहा कि इसको तुम मेजर करके बताओ कि ये कैसे एंगल्स हैं, तो चलो भैया, हम इसको भी मेजर कर लेंगे। ये इस तरीके से मैंने कर लिया, इस तरीके से कर लिया। अब हम इसको ले चलेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा और टर्न कर लेंगे, हल्का सा टर्न करेंगे ताकि ये हमारा मैच कर जाए। हाँ, ये देखो बेटा, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो स्ट्रेट उतना नहीं हो रहा है, बट तुम भावनाओं को समझ रहे हो। ये लाइन मैच कर गया,
और ये देखो इसके सामने क्या है बेटा, 90 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्टली ये कितने डिग्री के एंगल बन जाएंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? कुछ बातों इन सब को हटाते हैं, ये सब चीज को हटाते हैं, हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, अलग अलग एंगल को मेजरमेंट दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझना, अगर किसी ने ऐसे कर डाला होता, इस तरीके से लाइन लाता और इस तरीके से कर कर करके और इधर चला गया होता, देन अब क्या करते, अब कैसे मेजर करते? आसान है भाई मेरे, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे देखो एकदम जो एंड पॉइंट है ना, यानी कि जो वर्टेक्स है एंगल का, उसको आपको एकदम सामने सामने रखना है, सामने सामने रखना है। बोल बेटा, यहाँ पे सामने रख लिया, इसको मैच कराना है, इसको एग्जैक्टली मैच कराना है आपको, इस प्रोट्रैक्टर को आगे ऊपर नीचे कर 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 करके मैच कराना है। बोलो मैच करा दिए क्या? अब जीरो किधर से काउंट करोगे, इधर से काउंट करोगे क्या? बेवकूफ हो क्या? इधर तो कोई बेस ही नहीं है, इधर बेस है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो जीरो इधर से लेंगे, यानी कि नीचे वाले एंगल को देखेंगे, तो 0 10 20 80 90 100 120 135, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट लग रहा है, लगभग लगभग 135 पे जा रहा है। देखो ना, 130 और 40 के बीच में है, कोई बच्चा यहाँ पे 45 नहीं बोल देगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि जीरो तुम इधर से शुरू नहीं कर सकते, जीरो इधर से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या कहोगे, 135। तो इसका आंसर हो जाएगा 135। बोलो कितना आसान हो गया। इसी तरीके से कर 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 करके हम लोग क्या करते हैं ना, कि एंगल को बनाते हैं और उसका मेजरमेंट प्रोट्रैक्टर से कर लेते हैं। तो जरा हमें बताना कि ये 45 डिग्री है, अक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है, रिफ्लेक्स है, जीरो है, कंप्लीट है, स्ट्रेट है, क्या है भाई, इन सब में से क्या है? तुम कहोगे सर ये 45 डिग्री है, इसका मतलब 90 से कम है और जीरो से ज्यादा है, तो ये सर अक्यूट एंगल होगा। तो ये आप बोलोगे कि सर ये अक्यूट एंगल है। एग्जैक्ट 90 है, तो बेटा ये कौन सा एंगल है, तो ये आपका राइट एंगल है। ये क्या है, 190 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो रिफ्लेक्स एंगल नहीं, रिफ्लेक्स एंगल कैसे हो जाएगा, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस, OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? आपकी सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आप नहीं समझते हो तो फिर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे मेज़र करने के लिए, और आपको वो बातें नहीं आ रही होंगी। तो जब नहीं आ रही होंगी, देन उस वक्त फिर क्या करोगे? इसीलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो ओवरऑल अब हम लोग जो है ना, नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आ रहा है वो एक्सरसाइज 5.4 का आ रहा है। और एक्सरसाइज 5.4 को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा करके ही सही, लेकिन देख जरूर लेना, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चंस है ना बेटा, लगभग लगभग उसमें 11 क्वेश्चन है और सबको करने का अलग अलग तरीका है। आप देखोगे कि आखिर सर कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगा। क्लास 6 में बच्चों को जो है ना, टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। जितना टीचर को फॉलो जो करेगा ना बेटा, वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप हमें फॉलो करो, कोई जरूरी नहीं है कि हमें ही फॉलो करो, जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं उसको फॉलो करो। वैसे उतने बुरे भी तो नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हो हमसे, समझ लेना फिर। तो आपको क्या है ना, कि जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप करते चलो, नोट्स बनाया करो, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसका एक स्पेशल कॉपी बनाओ। कॉपी बना कर कर करके उसमें आप क्या करो कि हमारी इस थ्योरी को लिखो। एक कॉपी बनाओ जिसमें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो। वो एक्सरसाइज जो है ना, वो आपका एग्जैक्टली चाहे वो RS अग्रवाल हो सकता है या कोई अदर पब्लिकेशन हो सकता है या NCERT के उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उसमें करना, बार बार नोट्स को रिवाइज करना। ठीक है, देखो कैसे नहीं एक बच्चा तेज हो सकता है, एकदम भोंदू से भोंदू बच्चा को मैंने तेज बनाया हुआ है। तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो भाई कि YouTube खोल कर कर करके हमारी वीडियो को पढ़ रहे हो। वैसा बच्चा जिसको YouTube तक नहीं पता है, उन बच्चों को मैंने एक्सपर्ट बना दिया है। तो खैर कोई नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, सपोर्ट करते हो, मुझे सपोर्ट करो। फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, स्टेटस लगा दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया कोई फ्रेंड तो उसको बोलो सब्सक्राइब कर लेने के लिए, वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, वीडियो को तुम लाइक कर दिया करो, हर तरह से सपोर्ट करो। आप ही तो मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप ही के सपोर्ट से ये चैनल बहुत आगे चला जाएगा। देखो ना जाके कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कर दोगे तो ये सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा भयंकर वाला, फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी यही तक, ओके बाय, गुड नाइट।